डियर स्टूडेंट्स, दादाजी की क्लास में आज आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बोर्ड मास पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न बहुत सिंपल हैं, लेकिन प्रॉपर सीक्वेंस अगर नहीं फॉलो करेंगे तो ये गलत हो जाते हैं। अक्सर बच्चे इसको गलत कर देते हैं। तो पहला सवाल है 7 का 7 7 माइनस 7 बार ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 7। तो इसमें जो सीक्वेंस होगा हल करने का वो होगा, पहले बार ब्रैकेट हल करेंगे, फिर का को हल करेंगे और फिर डिवीजन को हल करेंगे। अगर ये सीक्वेंस आप फॉलो नहीं करेंगे तो ये आंसर इसका गलत आएगा। तो पहले होगा 7 का, इस ब्रैकेट को हल करेंगे, 7 माइनस 7 इज 0 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू, का मतलब होता मल्टीप्लिकेशन, लेकिन का वाला मल्टीप्लिकेशन पहले किया जाता है और अगर सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसको बाद में हल करेंगे। डिवाइडेड बाई 7 दिस इज इक्वल टू, इस मल्टीप्लिकेशन को पहले हल करेंगे, का वाला मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन से पहले इसको हल करेंगे। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0 डिवाइडेड बाई 7। किसी चीज में 0 में किसी चीज का डिवीजन करिए तो आंसर 0 ही आता है। ये 0 हो गया, यही आंसर हो गया। अब दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल है 9 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 9। बहुत सिंपल है, लेकिन समस्या है कि इसमें दो डिवीजन है। डिवीजन पहले हल किया जाता है, लेकिन इसमें दो डिवीजन है। कौन सा डिवीजन पहले हल करेंगे, ये वाला या ये वाला? तो रूल है कि वी प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम लेफ्ट से राइट को मूव करते हैं, यानी पहले ये वाला डिवीजन हल करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें ये वाला डिवीजन हल करेंगे और फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक तो ये रूल है, और दूसरा, तो चलिए पहले हम इस रूल को देखते हैं। 9 डिवाइडेड बाई 9 पहले हल कर लिया। 9 डिवाइडेड बाई 9 इज 1 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 9 इज 1 अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाई 9। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 9 है, कट जाएगा। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, आंसर आया 1। दूसरा तरीका है कि वी डिफाइन डिवीजन एज मल्टीप्लिकेशन बाय रेसिप्रोकल। डिवीजन माने रेसिप्रोकल से मल्टीप्लिकेशन। तो हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं और जिससे डिवाइड किया जा रहा है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 9 का रेसिप्रोकल, इनको हम 9 अपॉन 1 लिख देते हैं, इनको 9 अपॉन 1 लिख देते हैं, इनको 9 अपॉन 1 लिख देते हैं, इनको अपॉन लिख, ये अपॉन 1 छुपा हुआ है। 9 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल का मतलब हुआ 1 अपॉन 9, 1 अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाई 9। तो जहां जहां डिवीजन था मल्टीप्लाई किया और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको हमने क्या किया, रेसिप्रोकेट कर दिया। अब देखें, ये 9 से ये 9 कट जाएगा, ये 9 से ये 9 कट जाएगा, सब 1 1 1 1 आ जाएगा इक्वल टू 1। तो चाहे आप पहले रूल से करें कि पहले लेफ्ट वाला डिवीजन हल करें, उसके बाद उससे राइट वाला, फिर उससे राइट वाला, फिर उससे राइट वाला, और चाहे आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें और जिससे डिवाइड किया जा रहा है उसको रेसिप्रोकेट कर दें, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो फिर सीक्वेंस का बाध्यता खत्म हो जाएगी। चलिए अब तीसरा देखते हैं। 9 डिवाइडेड बाई 9 का 1/3 विद इन ब्रैकेट 6 अपॉन 3। तो इसमें सबसे पहले तो ब्रैकेट हल किया जाएगा, सबसे पहले ब्रैकेट हल किया जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 9 का 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3। 6 में से 3 गए 3,
इसके बाद का को हल करेंगे, ये वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं हल किया जाएगा, उसके बाद ये वाला हल किया जाएगा का। तो दिस इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 9 का 1/3 का मतलब 9 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, 3 और 9 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब जो है क्या होगा, पहले डिवीजन हल होगा फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। पहले डिवीजन हल होगा, पहले हमने ब्रैकेट हल किया, 6 माइनस 3 लिख दिया। फिर हमने का को हल किया, का माने मल्टीप्लिकेशन, 9 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये लिख दिया 3। 9 का 1/3 3 आ गया, तो लिख दिया 9 माइनस 3 और ये मल्टीप्लाइड बाई 3। इस मल्टीप्लिकेशन को पहले हल नहीं करेंगे, ये का से अलग मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद हल किया जाएगा। दिस विल बी 9 डिवाइडेड बाई 3 इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9। ये आंसर आ गया। चौथा सवाल है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3। अब यहां देखिए फिर से वो ब्रैकेट आ गया, ये ब्रैकेट पहले हल किया जाएगा, फिर डिवीजन हल किया जाएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन हल किया जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई -9, 3 माइनस 12 इज -9 डिवाइडेड बाई 3। दिस विल बी इक्वल टू 3 का -9 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -3 आएगा, 3 3 या 9 और माइनस का साइन रहेगा, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई -3 इक्वल टू -9। ये आंसर। तो आप लोगों ने देखा कि अगर सीक्वेंस सही तरीके से नहीं फॉलो करेंगे तो रिजल्ट गलत आएगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।